गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय। अहिंसा में जय हिंद। प्रश्न नंबर 950 हो चुका था। 51 में चलेगा। एवं सिद्ध्यते यन्मोक्ष पुरुषार्थ सिद्धो निज आत्मैव परमोपादे पदार्थः अतः स एव परमार्थः। इस प्रकार से यह बात सिद्ध हुई कि जो मोक्ष पुरुषार्थ की सिद्धि है वह अपनी आत्मा ही परम उपादेय पदार्थ है, इसलिए वही परमार्थ है। उक्तम च आत्मख्यातो, आत्मा ख्याति के समय सार गाथा 17-18 की आत्मा ख्याति टीका में कहा है, मोक्षार्थिना प्रथमेव आत्मा ज्ञातव्यः। मोक्षार्थियों के द्वारा सबसे पहले अपनी आत्मा को जानना चाहिए। तथा सैव श्रद्धातव्यः, इसके उपरांत उसका श्रद्धान करना चाहिए। तथा सैव अनुचरितव्यश्च, इसके उपरांत उसका अनुचरण करना चाहिए। तथा च तत्रैव समय सार गाथा प्रतिपादितम, तथा वहां ही समय सार की गाथा 204 में प्रतिपादित किया है कि आत्मा किल परमार्थः, आत्मा ही निश्चय से परमार्थ है। आत्मा से एक ही पदार्थ है, आत्मा एक ही पदार्थ है ऐसा। कस्य मोक्ष पदार्थः, अब प्रश्न किया गया कि मोक्ष पदार्थ क्या है। मोक्ष अस्ने इति धातोः भावे घञि प्रत्यय मोक्षणं मोक्षः। मोक्ष अस्ने अर्थात छोड़ने के अर्थ में आता है, और इस धातु से इसमें भाव में घय प्रत्यय करने पर मोक्षणम मोक्षः, अर्थात जो छूटना है उसको मोक्ष कहते हैं, ऐसा शब्द बनता है। कर्मणाम आत्यंतिका उच्छेद एव मोक्षः, जिसका अर्थ हुआ कर्मों से आत्यंतिक उच्छेद हो जाना, छूट जाना, इसका नाम क्या है? मोक्ष है। साच द्विविधा, मोक्ष दो प्रकार से होता है, भाव मोक्ष द्रव्य मोक्षस्य। भाव मोक्ष और द्रव्य मोक्ष। कर्म निर्मूलन समर्था पृथक भावो द्रव्य मोक्षः। शुद्धात्मे उपलब्धि रूपो जीव परिणामो भाव मोक्षः। कर्म निर्मूलन में समर्थ शुद्धात्मोपलब्धि रूप जो जीव के परिणाम है, वो परिणाम भाव मोक्ष है। भाव मोक्ष निमित्तेन जीव कर्म प्रदेशानां निरवशेषा पृथक भावो द्रव्य मोक्षः। भाव मोक्ष के निमित्त से जीव कर्म प्रदेशों का पूर्ण रूपेण पृथक भाव अलग हो जाना, इसका नाम द्रव्य मोक्ष है। अतएव आत्मबंधयोः द्विधा करण मोक्षित्यपि भण्यते। इसलिए आत्मा और बंध, इन दोनों का द्विधा करण, पृथक्करण हो जाना, अलग हो जाना, उसका नाम मोक्ष ऐसा कहा गया है। मोक्षे
आत्मनो अनंत चतुष्टय गुणम निरावृतम भवति। मोक्ष में या मोक्ष हो जाने पर आत्मा अनंत चतुष्टय गुणम निरावृतम, आत्मा के जो अनंत चतुष्टय रूप गुण हैं वे निरावृत अर्थात निरावरण हो जाता है, उनके आवरण सब हट जाते हैं। कर्म नष्ट हो गया है तो निरावरण ऐसे हो गया। तम अवस्थान मनसी कृत्य सर्वार सिद्धो, उत्थान कहाँ है? और तम अवस्थान उसकी अवस्था को मन में रख करके सर्वार सिद्धि की उत्थानिका में कहाँ है? निरवशेष निराकृत कर्ममल कलंकस्य अशरीरस्य आत्मनः अचिन्त्य स्वाभाविक ज्ञानादि गुणम अव्यावाद सुखम आत्यंतिक अवस्थान्तरम मोक्षः। निरवशेष निराकृत कर्ममल कलंकस्य, निरवशेष यानी पूर्ण रूपी ने, कर्म कलंकस्य निराकृत, कर्म रूपी कलंकों का निराकरण करके क्षय करके अशरीरस्य आत्मनः, अशरीरी रूप जो अपनी आत्मा है वह अचिंत स्वाभाविक ज्ञानादि गुणम, अचिंत और स्वाभाविक ऐसे ज्ञानादि जो गुण हैं उनको अव्यावाद सुखम तथा अव्यावाद सुख आत्यंतिकम अवस्थान्तरम, इनसे युक्त आत्यंतिक अवस्थान्तरम, संसार की आत्यंतिक यानी अत्यंत अंत की अवस्था, यानी अत्यंत अंत की अवस्था का अर्थ है कि जिसके बाद निर्वाण संभव नहीं है, तो अत्यंत अवस्थान्तरम, उस अवस्था के अनंतर जो प्राप्त होता है उसका नाम मोक्ष है। इति प्रत्यपादि, ऐसा कहा है। केवलिनो अपि घाती कर्म चये भाव मोक्ष स्थिति स्वीक्रियते। केवलिनो अपि, आप यहाँ कहते हैं कि केवलिनो अर्थात केवली भी घाती कर्म के क्षय हो जाने पर भाव मोक्ष स्थिति स्वीक्रियते, अर्थात उनमें भी घाती कर्म के क्षय हो जाने के उपरांत भाव मोक्ष की स्थिति स्वीकार की गई है। इति दृष्टया, इस दृष्टि से तेपि जीवन मुक्तः अर्धादि अभिधेया भवन्ति, वे ही जीवन मुक्त अथवा अरहंत पद के अभिधेय स्वरूप हुआ करते हैं। उक्तम से धवला ग्रंथे, धवला ग्रंथ के पहले अध्याय के पहले सूत्र में कहा भी गया है कि रहस्याभावात् वा अरिहंता, रहस्य के अभाव से, रहस्य यानी ज्ञानावरणीय आदि जो कर्म हैं इनके अभाव से भी अरहंत कहे जाते हैं। खुलासा करते हैं, रहस्यम अंतरायः, रहस्य कैसे कहते हैं? अंतराय कर्म को। तस्य शेष घाती तृतीय विनाश अविनाशा विना भाविनो भ्रष्ट बीजवत् निशक्तिकृत अघाती कर्मणो हननात् अरिहंताति। तस्य शेष घाती तृतीय, और उसके जो तीन शेष घाती तीन हैं उनके विनाश से, जो कि अविनाभाविनो, जो कि अंतराय कर्म के अविनाभाव रूप में रहते हैं, वैसे तीन घातिया कर्म एक और एक अंतराय से चार कर्मों के नष्ट हो जाने पर भ्रष्ट बीजवत्, भ्रष्ट बीज यानी जला हुआ जो बीज होता है, सिका हुआ जो बीज होता है, उसकी तरह निशक्तिकृत अघाती कर्मों, जिसने अघाती कर्मों को भी निशक्तिकृत कर दिया है या सारे कर्मों को शक्ति विहीन कर दिया है, अघाती कर्मणो हननात्, और अघाती कर्म को हनन करने से जो अरहंता, अरिहंत इस संज्ञा को प्राप्त हुए हैं। किंच तत्रैव विशदीकृतम्,
धवला ग्रंथ की 8वीं पुस्तक के तीसरे अध्याय तीसरे खंड के सूत्र 41 में इस बात का विशेष रूप से विशद रूप से व्याख्यान करते हुए कहते हैं कि खविद घाति कम्मा केवल नाणीन दिक्ठ सवट्ठा अरिहंताणाम। खविद घाति कम्मा, घाति कम्मा खविद, घाती कर्मों को क्षय करके जो केवल नाणीन दिक्ठ सवट्ठा, जिन्होंने केवल ज्ञान के द्वारा सवट्ठा दिक्ठ सभी अर्थ यानी पदार्थों को देख लिया है, वे अरहंताणाम, वो अरहंत इस संज्ञा को प्राप्त होते हैं, उन्हें अरहंत कहते हैं। अथवा दिट्ठ विदट्ठ कम्माणम, लिट्ठ विदट्ठ कम्माणम घायद घादि कम्माणम से अरिहंतेति सन्नाः। अथवा दिट्ठ लिट्ठ विदट्ठ कम्माणम 8 कर्मों को दूर करने वाले और घायद घादि कम्माणम जिन्होंने घाती कर्मों को क्षय कर दिया है, वो अरहंतेति सन्ना, उनकी अरहंत ऐसी संज्ञा है। अरिहणनम पदिदोणम भेदा भावादो। आचार्य महाराज यहाँ कहते हैं कि कर्म शत्रुओं को नाश करने की दृष्टि से, दोनों दृष्टियों से, दोनम भेदा भावादो, दोनों अपेक्षा से भेद का इसमें अभाव है, इसमें कोई भेद नहीं है। बोध प्राप्ते च भणितम, बोध प्राप्त की 39वीं गाथा में भी कहा है, जरवाहि जन्म मरणम चौगई गमनम च पुण्य पावन च हंतूण दोषिकम में पूर्णाणमयम च अरहंतो। जरवाहि जन्म मरणम, जिसके बुढ़ापा, जन्म यानी जन्म, मरण, वाही यानी व्याधि, सो गई गमनम, चारों गतियों में गमन, पुण्य पावन च, पुण्य और पाप जिन्होंने हंतुण नष्ट करके दोष कम में हुआ और दोषों का नाश करके प्राणमयम, जो ज्ञान अवस्था को प्राप्त किया है या ज्ञानमय अवस्था को प्राप्त कर लिया है, वे अरहंतो, वे अरहंत कहलाते हैं, उन्हें अरहंत कहते हैं। नियम सारे चे गणितम, नियम सार की भी गाथा 71 में कहा है कि घण घाई कम्य रहिया केवल नाणाई परम गुण सहिया। चौतीस अधिशय जुत्ता अरिहंता ईर्षा होती। घन घाती विशेषण दिया, घन वज्र के लिए बोलते हैं। वज्र की तरह जो घातिया कर्म हैं, उन कर्मों को घन घाई कम में रहिया, ऐसे घातिया घन रूपी घाती कर्मों से रहित, केवल नाणाई परम गुण सहिया, और केवल ज्ञानादि परम गुणों से जो सहित हैं। 34 अधिशय जुत्ता, 34 अतिशय से सहित हैं। अरहंता ईर्षा होती, इस प्रकार से अरहंत होते हैं।
मूलाचार्य च प्रोक्तम, मूलाचार की भी गाथा 505 और 563 में कहा है। रजहंता अरिहंतिया अरिहंता तीन उच्चन्ते, रजहंता अरिहंती अरहंता तेन उच्चन्ते। कह रहे हैं रजहंता, रज ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय, इन तीन कर्मों को रज कहा गया है। और अरि यानी शत्रु, मोहिनी कर्म को शत्रु कहा गया। इनको हंती यानी नष्ट करके, तीन इस कारण से, जिन्होंने नष्ट किया है इस कारण से उन्हें अरिहंता उच्चते, अरिहंत कहते हैं। जिद को है मान माया, जद लोहा तीर्ण तेजिणा हंती, हंता अरिंच जम्मम, अरिहंता तीर्ण उच्चन्ति। जिद को है मान माया, अर्थात जिन्होंने क्रोध, मान, माया को जीत लिया है। और जिद लोहा तीर्ण तेजणा हंति, जिन्होंने लोह को जीत लिया है वो जिन कहलाते हैं। हंति अरिच जम्मम अरहंता तीर्ण उच्चन्ति, और इसके साथ हंता अरिंच जन्म, शत्रुओं का और जन्म का जिन्होंने हंता नष्ट कर दिया है उन्हें भी तेन अरहंता उच्चन्ति, इस कारण से उन्हें अरहंत कहते हैं। एवं सिद्धाः मुक्ताः तथा केवलस्तीर्थंकरादयस्य अरहत पदावाच्यतया सर्वेषां कृते वंदन नमस्करण पूजनादि योग्या भवन्ति। इस प्रकार ये बात सिद्ध हो गई कि वो मुक्ताः, मुक्त जो जीव हैं, तथा केवलिनस् तीर्थंकरादयस्य, केवली और तीर्थंकरादि अरहत पद के वाच्यतया, अरहत पद के से कहे जाते हैं। सर्वेषां कृते वंदना नमस्करण पूजनादि योग्यो भवन्ति, क्योंकि वे सभी के द्वारा वंदनीय है, नमस्करणीय है, अपूजा के योग्य होते हैं। उत्तम से धवला ग्रंथे, धवला ग्रंथ की पहली पुस्तक के पहले सूत्र में कहा है अतिशय पूजारतत्वात् वा अर्हन्तायति, जो अतिशय पूजा को योग होते हैं या प्राप्त हो गए हैं, इस कारण से उन्हें अरहंत कहते हैं। अब देखिए अरिहंत और अरहंत, अरिहंत तिथि अरहंता, जिन्होंने कर्मों को क्षय कर लिया तो उसकी दृष्टि से अरि शब्द का प्रयोग किया गया। और अरह पूजा योग्य, अरह धातु क्या है, पूजा के योग में आती है। तो अरह पूजा योग्य, जो पूजा को प्राप्त हो गए हैं। अब अपन ऐसा बोलते हैं जिन्हें तीनों लोगों के इंद्र नमस्कार करते हैं। छोटे बालकों के लिए सबसे पहले बाल बोध में ये सिखाया जाता था, परिभाषा दी जाती थी। अरहंत किसे कहते हैं, तो जिन्हें तीनों लोगों के 100 इंद्र हैं, इंद्र, धनेन्द्र, महाराजा, राजा, चक्रवर्ती आदि नमस्कार करते हैं, उन्हें अरहंत कहते हैं। अरहंत है वे, है ना, उनको नमस्कार किया गया है। तो इसलिए पूजा के योग्य होने से, अतिशय पूजा के योग्य होने से भी अरहंत कहे जाते हैं। मूलाचार्य से समर्थितम, मूलाचार में भी 505 और 564वीं गाथा में इस बात का समर्थन किया है। अरिहंत नमोक्कारम अरिहा पूजा श्रुतमालोवे, अर्थात अरिहंत में वे नमस्कार के योग्य हैं। अरिहंत नमोक्कारम अरिहा, अरहंत नमस्कार के योग्य हैं।
पूजा सुरोत्तमा लोए, और लोक में पूजा और सुर उत्तमा देवों में उत्तम हैं। क्या दिया? जो वे नमस्कार के योग्य हैं तथा लोक में उत्तम देवों द्वारा पूजा के योग्य हैं, वे अरहंत हैं। अरिहंति वंदनम अरिहंति वंदनमंसणानि अरिहन्ते पूयसक्कारम् अरिहन्ति सिद्धिगमनम् अरहन्ता तेन उच्यन्ति। अरिहन्ति वंदनमंसणानि, जो वंदना और नमस्कार के योग्य हैं वे अरिहंत हैं। और अरिहन्ति पूजसक्कारम, जो पूजा के और सत्कार के योग्य हैं वे अरहंत कहलाते हैं। अरिहन्ति सिद्धिगमनम, और जो सिद्धिगमन में कारण होते हैं या जो जिनका सिद्ध मार्ग पर मोक्ष मार्ग पर गमन हुआ है वे अरहंत कहलाते हैं। अरहंता तेन उच्यन्ते, इस कारण से इन सारी बातों से उन्हें अरहंत कहते हैं। एवं मोक्षगतानां सर्वेषां पूज्यत्वात् शास्त्रकारोऽपि तेभ्यः स्वावर्णितं न्यवेदयत्। इस प्रकार से मोक्षगतानां सर्वेषां पूज्यत्वात्, मोक्ष को प्राप्त हुए संपूर्ण आत्मा की पूज्यता है, और शास्त्रकारा भी उनके लिए स्वप्रणतिम निवेदयत्, अपनी ओर से प्रणति यानी नमस्कार के निवेदन करते हैं। प्रणमामि पुड़ो पुड़ो ते सिंहिति अरदादि नमस्कारेण सर्व दुःखक्षयो भवति इति मूलाचारे प्रतिपादितम्। उन अरहंतादि जो हैं वे नमस्कार करने के योग्य हैं, संपूर्ण दुखों के क्षय भवति थी, उनके नमस्कार करने से संपूर्ण दुखों का क्षय होता है, ऐसा मूलाचार की गाथा नंबर 506 में कहा गया है। वहां पर कहा है अरहंतणमोकारम भावेण जो करे दीपयद मदी सो सर्व दुख मुखम पावति अचिरेण कालेन। जो पयदमती, जो प्रयत्नशील सावधानी पूर्वक भावेण अरहंताणं नमोकारम करेदि, भाव से अरहंतों के लिए नमस्कार करता है, सो सब दुख मोक्षम, वह संपूर्ण दुखों को पावति अचरेण कालेन, थोड़े से ही काल में संपूर्ण दुखों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है, अर्थात संपूर्ण दुखों से छूट जाता है, ऐसा जानना चाहिए। मोक्ष स्वरूप परम पुरुषार्थ सिद्धौ द्वादशानुप्रेक्षाणां सर्वासां कतिपयानां वा चिंतनं मननं परमोपयोगी इति मत्वा हे भव्य मनीषिन् ता अनुप्रेक्षाः निरन्तरं भावनीया इति गाथायाः तात्पर्यम्। मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ सिद्धि, मोक्ष रूप जो परम पुरुषार्थ है उसकी जो सिद्धि है वह द्वादशानुप्रेक्षा है। उनको सर्वासाम कतिपयानां वा चिंतनम, उन सभी 12 अनुप्रेक्षाओं का अथवा उनमें से कतिपय अनुप्रेक्षाओं का चिंतनम मननम परम उपयोगी, चिंतन और मनन परम उपयोगी है इति मत्वा, ऐसा मान करके हे भव्य मनीषिन हे भव्य मनीषी तानुप्रेक्षा निरंतरम भावनीयाः इति गाथायाः तात्पर्यम्।
उन अनुप्रेक्षाओं को निरंतर भाना चाहिए, यह गाथा का तात्पर्य है, ऐसा यहाँ पर जानना चाहिए। और इसको अरहंत के स्वरूप का बहुत अच्छा प्रकरण है उनको। अथा प्राज्ञिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायां को आचार्य